हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी एम आर सी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेट नंबर 3, जो कि सेट नंबर 3 में भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक सेट में आपको 50 क्वेश्चन का सेट मिलेगा दोस्त, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट देखेगा दोस्त। चलिए सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है कि नाभिकीय विकिरण का अधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव किस अंग पर होता है, तो आपको आँखें पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते। जानवर में जैसे किसका जबड़ा जो है से नहीं होता है, तो आपको मिक्साइन जानवर का जबड़ा जो है से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन में प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं। किन में जो है प्रतिस्कंदक नहीं होता, तो बर्र में जो है से आपका प्रतिस्कंदक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 4, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, तो आपको ब्रेलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु में पशुओं की प्रस्तुति काल को क्या कहते हैं। तो शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को बोलते हैं हम लोग हाइबरनेशन। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को कहते हैं हाइबरनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति प्राणी का वैज्ञानिक नाम है। भारत के राष्ट्रपति प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस को भारत के राष्ट्रपति का प्राणी का वैज्ञानिक नाम है। भारत के राष्ट्रपति प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच जो है जल में जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसका श्वसन अंग जो है से बातक ट्रैकिया होता है। कॉकरोच जो है जल में जीवित नहीं हो सकता है, किसके कारण से, तो उसका जो है जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग जो है से कैसा होता है, तो बातक ट्रैकिया, बातक अंग्रेजी में कहे तो ट्रैकिया होता है उसका श्वसन अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसे कशेरुकी को क्या कहते हैं जो उभयलिंग नहीं होते हैं। ऐसे कशेरुकी को क्या कहते हैं जो उभयलिंग नहीं होते हैं। तो कॉकरोच जैसे आपका उभयलिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी विज्ञान को उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर होता है उत्पादक। खाद्य श्रृंखला में जो है सबसे निचला स्तर जो है क्या होता है आपका, तो आपका उत्पादक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। तो संकटग्रस्त प्रजातियों को जिस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है वो रंग क्या है आपका, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी के आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं। तो पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द हैं, जो हैं आपको पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँट में जीनोमिक डीएनए जिसे बोला जाता है अध्ययन हाल में कहाँ है, वैज्ञानिक ने पूरे कर लिया है। ऊँट में जीनोमिक अध्ययन हाल में कहाँ है, कहाँ के वैज्ञानिक ने पूरा कर लिया है। ऊँट के जीनोमिक डीएनए अध्ययन हाल में कहाँ के वैज्ञानिक ने पूरे कर लिया, तो आपको चीन के वैज्ञानिक ने पूरा कर लिया। नेक्स्ट, जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है। तो जैव आवर्धन का जो अर्थ है आपका विषाक्तक पदार्थ आवर्धित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा के सबसे बड़ा यौगिकी कारक जिसे फिक्सेटर बोला जाता है, फिक्सेटर। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक फिक्सेटर कौन है, तो आपका हरे पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है, तो कैरोटीनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में पाया
गया यूसो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? तो पीसीबी के प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर जो है सबसे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र अस्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? तो घरेलू मजल के कारण, घरेलू मलजल के कारण, सॉरी मजल लिखा है मलजल, घरेलू मलजल के कारण जो है से भारी धातु जल का भारी धातु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलन घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर mg प्रति लीटर में है। तो 4 से 6 mg मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है वह आपको जल जीवशाला। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है वह है आपका जल जीवशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो अम्ल वर्षा से होता है। अम्ल वर्षा, एसिड रेन से आपका जो है से क्या होता है? स्टोन कैंसर होता है, हड्डी में कैंसर हो जाता है। किसके कारण? तो अम्ल वर्षा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवित कोशिकाओं में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है आपको? तो स्व-विकिरणी चित्रण या फिर ऑटो रेडियोग्राफी के कारण। जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है? तो आपको स्व-विकिरणी चित्रण या ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुवांशिकता जेनेटिक्स जिसे कहा जाता है, अनुवांशिकता को इंग्लिश में जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? तो आपका वेटसन ने। अनुवांशिकता का शब्द किसने गढ़ा था या फिर अनुवांशिकता के शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपको वेटसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किसने किए थे? तो आपको मेंडल ने। अनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किसने किए थे? तो मेंडल ने। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं? तो युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं? तो सहलगनता की युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं? तो सहलगनता की। जब एक जीव युग्म अन्य इकाई के प्रभाव की छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाता है? तो वह घटना जैसे एपीस्टेसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर सहलगनता की खोज किसने किया था? तो वेटसन ने। सहलगनता की खोज किसने किया था? तो वेटसन ने। सामान्यतः निषेचन किसमें होता है? तो आपका डिम्ब वाहिनी नली में। समांतर निषेचन जैसे किसमें होता है? तो आपको डिम्ब वाहिनी नली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब एक निषेचित अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होते हैं जब तो एक निषेचित अंडे के 2 टुकड़े होते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन शब्द किसने बनाया था? तो जीन शब्द W.L. जोहानसन ने बनाया था। जीन शब्द किसने बनाया था? तो W.L. जोहानसन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए। तो जोहानसन ने। जीन शब्द को गढ़ने या फिर जीन शब्द को प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो आपको जोहानसन। जिनका फुल नाम बोलना चाहे हम लोग तो W.L. जोहानसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव तथा अन्य जीवों में जीन अनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं। यह जीन क्या होता है? तो आपको गुणसूत्रों पर मनका जैसी संरचना, गर्भाशय बुम्ब जिसे बोला जाता है, गर्भाशय को इंग्लिश में बुम्ब। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द जो है यूटेरस है। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो आपको प्लेसेंटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या जो होता है आपका 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता? तो जीवाणुविक कोशिकाओं में जो आपको सूत्रकणिका नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एलोसोम होते हैं। तो एलोसोम जो है लिंग गुणसूत्र होते हैं। एलोसोम क्या होते हैं? एक प्रकार का लिंग गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? एक समान मानव के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो 46 होता है। जोड़ा में पूछे कि एक सामान्य मानव शरीर के
कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितने जोड़ा होते हैं, तो आपको लिखना है 23 जोड़ा। कितने जोड़ा? 23 जोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि शिशुलिंग किसके गुणसूत्रों योगदान पर निर्भर करता है, तो आपको पिता के गुणसूत्रों पर योगदान करता है। शिशुलिंग किसके गुणसूत्रों के योगदान पर निर्भर करता है, तो आपको पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है शिशुलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है, तो आपका पुरुषत्व के लिए XY और महिला के लिए XX। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि टर्नर संरक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या होता है, तो 44A+XO। टर्नर संरक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या होता है, तो 44A+XO। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वॉड पिंड किसमें पाया जाता है, तो मादा कायिकी कोशिका में। वॉड पिंड किसमें पाया जाता है, वॉड पिंड किसमें पाया जाता है, तो मादा कायिक कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त होता है, तो डाउन सिंड्रोम वाला व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त होता है, तो आपको अल्जाइमर रोग से आपका ग्रस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनिमय किसके दौरान होता है, तो स्थूल पट के दौरान जो है से कौन क्या होता है, तो विनिमय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA परीक्षण विकसित किया गया था, तो DNA परीक्षण को विकसित किया गया था डॉक्टर एलेक जेफरीज के द्वारा। DNA परीक्षण जो है विकसित किया गया था किसके द्वारा, तो आपको डॉक्टर एलेक जेफरीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि DNA संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था, तो DNA संरचना का सही मॉडल बनाया था वाटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DNA की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था, तो DNA की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था वाटसन और क्रिक ने। चलिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर 50 क्वेश्चन का सेट यहाँ पर आपका समाप्त हो गया। अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्त। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। चलिए थैंक यू।